बच्चों, हाउ आर यू। बाइनोमियल बेसिक हमने कर लिया था, मतलब एक्सपेंशन हमने कर लिया था कि x प्लस वाई हो की पावर n हो तो कैसे ओपन होगा और x माइनस वाई की पावर n हो तो कैसे ओपन होगा। अब आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट होता है जनरल टर्म का, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है x प्लस वाई की पावर n और मुझे इसमें नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो जब भी आपको जो भी टर्म निकालनी होगी तो पहले आप उसको लिखोगे t8+1, राइट। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास इस एक्सपेंशन में tr+1 का फॉर्मूला होता है और वो होता है NCR, x की पावर n-r और y की पावर r। ठीक है, इसीलिए हम इसे 8+1 लिखते हैं, जिससे कि हम r की जगह 8 रख सकें। और अगर x माइनस वाई की पावर n होगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, बस इतना फ़र्क आएगा, -1 की पावर r मल्टीप्लाई में आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बात। तो इसे बोलते हैं जनरल टर्म। पहले इसी की बात कर लेते हैं, पहले इस पर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। हमने लिया कि मुझे निकालनी है इस एक्सपेंशन में 10th टर्म, यानी कि मुझे निकालनी है t10। तो पहले मैं इसे लिखूँगा t9+1। ठीक है, और एक्सपेंशन मेरा ये है, तो ये पूरी वैल्यू होगी x की, ये पूरी वैल्यू होगी y की और ये वैल्यू होगी n की, और r मेरा 9 आ गया। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया tr+1 का, बीच में प्लस है इसलिए पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, वो होगा NCR, x की पावर n-r और y की पावर r। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 12, r की वैल्यू 9, x की वैल्यू 2x² होल पावर 12 - 9 और 1/x की पावर 9। ये मेरा 10th टर्म आ गई, बस इसको सॉल्व करना है। तो 12c9 2x² की पावर 3 और 1/x की पावर 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले निकालते हैं हम 12c9 की वैल्यू। 12c9 की वैल्यू जब निकालेंगे, 12c9 की 220 वैल्यू आएगी। तो ये हो गया 220 और ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1/x की पावर 9। कुछ कटता है? हाँ जी कटता है, 3 पावर ये कट जाती हैं तो x की 3 पावर बचेगी। और 220 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1760/x³। ये मेरी आ गई 10th टर्म। ऐसे आपको निकालनी है, कोई भी टर्म पूछी जाए तो ऐसे निकालनी है। करेक्ट, समझ आया कंसेप्ट? कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल सॉल्विंग है। एक और कर लेते हैं, चलिए। हमें निकालनी है इस बार 4th टर्म। अच्छा, इस बार एंड से निकालनी है ना। तो जब हमें r टर्म फ्रॉम द एंड निकालेंगे, तो थी r टर्म r+1th टर्म है ना, ये थी r+1th टर्म। मैं बोलूँ आपसे rth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है अगर, तो फॉर्मूला होता है tn-r+1 और +1। ठीक है, तो मान लो आपसे पूछी जाए कि जी मुझे एंड से चौथी टर्म निकालनी है, तो याद रखिएगा r की जगह 4 ही रखा जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में अगर मुझे 10th टर्म निकालनी होती है तो r को मैं 9 रखता हूँ ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे rth टर्म फ्रॉम द एंड पूछी जा रही है तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू आएगी जो मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, हमसे पूछ रहा है 4th टर्म फ्रॉम द एंड, तो r की वैल्यू हो गई 4, फ्रॉम द एंड है तो tn-r+1 और +1 निकालेंगे। तो n की जगह रखेंगे हम 9 क्योंकि हमें दिया हुआ है t9, r की जगह 4 +1 और +1, तो ये आ गई मेरी t6+1। अब ये सेम वही टर्म बन गई जो हमने यहाँ लगाई थी। ठीक है, लगा देते हैं, चलिए। तो t6+1 हो जाएगी 9c6। अच्छा, एक बात हम भूल गए, यहाँ बीच में माइनस है इसलिए -1 की पावर 6 और आएगा, और x है इसमें x³/2 होल पावर 9 - 6 और 2/x² की पावर 6। ये हमारी हो गई 4th टर्म फ्रॉम द एंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले -1 की पावर 6 जब करेंगे हम तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया, और 9c6 इसकी निकाल लेना वैल्यू 84 आती है। ये हो जाएगा x³/2 की पावर 3
और ये हो जाएगा 2/x² की पावर 6। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 84 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा x की पावर 9/2 की पावर 3 8 इंटू 2 की पावर 6/x की पावर 12। अब काट पीट मचाते हैं इसमें। सबसे पहले से काटेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ 2 की पावर 3 पावर थी तो 2 की पावर 3 ही बच जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पावर बच जाएंगी x की। अब 84 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 672/x³। ये मेरी आ गई फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्लियर हुई बात? ये थी r+1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये थी rth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, अब इन दोनों का मिक्स से क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। लिखा है द रेशो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि मुझे निकालना है T5, तो पहले मैं लिखूंगा इसे T4+1। मेरा जो x है वो ये है, और y है ये है, और n मेरा n ही है, बीच में प्लस है तो इसलिए -1 की पावर n मुझे नहीं लगानी है। T4+1 NC4। अच्छा, ये जो 2 की पावर ऐसे 4 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/4। तो 2 की पावर 1/4 होल पावर n-4 इंटू 1/3 की पावर 1/4 होल पावर 4। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं ऐसे ही NC4। ये हो जाएगा 2 की पावर n-4/4, और नीचे हो जाएगा 1/3 की पावर 1। ये मेरी आ गई फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है जी, अब निकालते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्या 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 उसने, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो r की जगह 5 रखेंगे, एंड के लिए बताया था मैंने आपको। तो ये हो जाएगा Tn-5 + 1 और +1, तो ये हो जाएगा Tn-4 + 1। अब r की जगह मुझे ये रखना है इसी फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया वही फॉर्मूला लगेगा। चलिए जी, तो NCn-4 2 की पावर 1/4 होल पावर n-4, और 1/3 की पावर 1/4 होल पावर n-4। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा n से n कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, और यहाँ बचेगा 1/3 की पावर n-4/4। दोनों टर्म आ गई मेरी। अब मुझे रेशो नहीं दे रखा है इसका, यानी कि मुझे इसका और इसका रेशो दे रखा है कितना, √6/1, और मुझे n की वैल्यू निकालनी है। चलो तो पहले वैल्यू देते हैं। NC4 2 की पावर n-4/4/3 की पावर 1/NCn-4 2 की पावर 1 और 1/3 की पावर n-4/4, और इक्वल टू √6/1 मुझे गिवन है। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये जो पहले बात करूँगा इसकी, तो ये जो हुआ जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, और ये चीज़ पहुंच जाएगी ऊपर क्योंकि डिवाइड की डिवाइड है। तो और इन दोनों को भी खोल देता हूं मैं। तो इसको खोला मैंने n⁴/4 n-4। यहाँ पे 2 की पावर n-4/4 -1 हो गई। नीचे खोला मैंने n⁴/n-4, और जब मैं n में से n-4 को माइनस करूँगा तो 4 ही बच जाएगा। चलो लिख देते हैं। और ये 3 पहुँच गया ऊपर, 3 की पावर n-4/4, और नीचे ये वाला 3 जो हुआ वो नीचे आ गया, इज इक्वल टू √6/1। अब देखोगे कि ये चीज़, मतलब ये पूरी चीज़ इसके सेम बन गई, तो ये पूरा कट गया। अच्छा जी, ये पावर भी इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर, इसका एलसीएम ले लिया n-8/4। यहाँ भी आ जाएगा 3 की पावर n-8/4, और ये लिख देंगे 6 की पावर हाफ। जब पावर सेम होती हैं तो अंदर वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगी 6 की पावर n-8/4, और ये हो जाएगा 6 की पावर हाफ। नाउ वी कैन कंपेयर द पावर्स। तो मैंने पावर को कंपेयर कर दिया, तो मेरा n-8 इज इक्वल टू 2 आ गया, n की वैल्यू 10 आ गई। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये थे जनरल टर्म पे, जब भी हमें जो भी टर्म निकालनी है फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड, दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, जब भी मुझे किसी भी एक्सपेंशन में x की किसी भी पावर का कोफिशिएंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी कोफिशिएंट निकालना होगा तो सबसे पहला काम करेंगे आप, सबसे पहले TR+1 निकालेंगे, और r को r ही रहने देंगे। लगाते हैं, बीच में देखो माइनस है, यहाँ पे मैं लाऊंगा -1 की पावर r, 15CR
एक्स की पावर 4 होल पावर 15 माइनस आर और 1/x³ की पावर आर। ठीक, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, टोटल एक्स की पावर निकालेंगे कितनी आ रही है। जब मैं इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, x की पावर हो जाएगी 60 माइनस 4r, है ना। और नीचे ये हो जाएगा x की पावर 3r, हो जाएगी ना। अब ये डिवाइड में पावर है, माइनस हो जाएगी तो -1 की पावर r 15 माइनस r और x की पावर हो गई 60 माइनस 7r। ये टोटल मेरी r+1 आ गई। ठीक है, इतना जब भी कोफिशिएंट निकालेंगे तो इतना तो करना ही करना है आपने। अब आपसे जितनी पावर पूछे, 32 पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारी x की पावर ये आई है, इसको हम 32 के इक्वल पुट कर देंगे तो 7r इज इक्वल टू 28, r की वैल्यू 4 आ गई। बस r की वैल्यू 4 आपने यहाँ पुट करनी है तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 और 32 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 15c4 और x की पावर 32। अब जब ये तो प्लस हो जाएगा, पता है इवन पावर है, और जब हम किसी चीज़ का कोफिशिएंट पूछते हैं तो उसको नहीं लेते हैं। मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ 3x² + 5x, मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप केवल 5 कहेंगे, 5x नहीं कहेंगे, राइट। तो इसमें भी मेरा जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो आएगा 15c4, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा अब ये पूछ रहा है 1/x की पावर 17 का कोफिशिएंट भी निकालो, तो यहाँ तक तो मुझे सेम काम करना है और मुझे अब इसको -17 पुट करना है, यानी कि 60 माइनस 7r को -17 पुट करना है। तो 7r इज इक्वल टू आ जाएगा 77, r की वैल्यू आ जाएगी 11। तो अब इसी में r की वैल्यू 11 पुट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -17, वो आ जाएगा -1 की पावर 11, 15c11 और x की पावर -17, ये हो जाएगा -1 और इसको मुझे लेना नहीं है बिकॉज आई नीड टू फाइंड कोफिशिएंट, तो -15c11 मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट निकालते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब वो कहता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछी जाएगा तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकालना है और कुछ नहीं, एक ही बात है। कर लेते हैं दोबारा, आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम tr+1 निकाल देते हैं, वो निकलेगा 10cr, बीच में प्लस है इसलिए -1 की पावर r नहीं आएगा, और √x/√3 की पावर 10 माइनस r इंटू √3/2x² की पावर r। ठीक है, अब मुझे केवल x की पावर से मतलब है, बाकी पावर मैं फिलहाल बाद में बात करेंगे उसकी। तो 1/√3 की पावर 10 माइनस r की बात तो बाद में करेंगे, और इसकी पावर r की बात भी बाद में करेंगे। फिलहाल x की पावर यहाँ पे हाफ है, हाफ की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो मेरा आ जाएगा 10 माइनस r/2, और नीचे यहाँ 2 है तो x की पावर 2r हो जाएगा। अब ये पावर इसमें से माइनस हो जाएगी तो x की पावर आ गई 10 माइनस 2r/2 माइनस 2r, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 माइनस 6r/2 आ गई, और मुझे x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है। क्लियर है, अच्छा जी। अब जब मैं एलसीएम लूँगा तो 10 इज इक्वल टू 6r आ जाएगा, तो r की वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में। जब r फ्रैक्शन में आता है उस समय हमारी वो टर्म पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अगर यहाँ पे r की वैल्यू कुछ भी आती, 3 आती, कोई भी नेचुरल नंबर आता, तो वो r की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता तो मेरा आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल मेरी फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए हम कह देंगे देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। क्लियर, आगे चलते हैं। अब वो कहता है इफ़ द टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी कि x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो हमें दे रखा है 405, और मुझे निकालनी है m की वैल्यू। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले tr+1 निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा मेरा माइनस से पीछे तो -1 की पावर r 10cr √x की पावर 10 माइनस r इंटू m/x² की पावर r। सेम है इसमें भी, x की पावर इकट्ठा करते हैं तो 10 माइनस r/2 वो तो इससे आएगी, और नीचे -2 है तो 2r माइनस हो जाएगी, तो ये आ गया 10 माइनस 6r/2, और इसमें भी मुझे 0 पुट करना है। यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, बिकॉज 2 + 1 5 आएगा, 5r। तो इससे r की वैल्यू मेरी आ गई 2। मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये मिस्टेक करी शायद ना।
हाँ देखो ले ये मिस्टेक नहीं, यहाँ पे तो 2r था, नहीं हमने मिस्टेक करी, हमने मिस्टेक ये करी कि यहाँ पे 10 माइनस r था, हमने गलती से 2r कॉपी कर लिया, तो यहाँ भी 5 ही आएगा, तो r की वैल्यू 2 आएगी और r की वैल्यू 2 हम यहाँ पुट कर देंगे। तो मेरा पहले पार्ट का मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10c2 1/√3 की पावर 8 और √3/2 की पावर 2। बस सॉल्व कर लेंगे, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। माय बैड, सॉरी फॉर दैट। इसमें भी r की वैल्यू 2 आई और मैं r की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा -1 की पावर 2 10c2 x की पावर, हमें x की पावर तो लेनी नहीं, कोफिशिएंट लेना मुझे, तो x की पावर में करूँगा क्या, बस खाली m की पावर 2 ले लेता हूँ, तो m² और ये मुझे दे रखा है 405। अब ये इवन पावर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10c2 होता है 45 इंटू m² इज इक्वल टू 405, इससे m² आ जाएगा 9, m की वैल्यू आ गई +-3। सिंपल बात समझ में आई, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा आप देखो लिखा है देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x की पावर 10, इसमें वो होगा जो मैं कह रहा था आपसे, तो पहले tr+1 निकालते हैं, वही कंसेप्ट है। तो 18cr x² की पावर 18 माइनस r और 2/x की पावर r और -1 की पावर r भी आएगी। अब x की पावर इकट्ठा करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 36 माइनस 2r और ये r नीचे से आएगी तो -r, तो ये आ गया 36 माइनस 3r, राइट। और इसे मैंने इक्वल टू पुट कर दिया 10, क्योंकि मुझे 10 निकालना है, तो इससे 3r इज इक्वल टू 26 आ गया। इससे r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, और मैंने आपसे कहा था जब फ्रैक्शन में आती है r की वैल्यू तो हम कहते हैं देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x की पावर 10 इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट है मिडिल टर्म। तो एक बात देखिए, आप सबसे पहले एक बात सुनिए कि अगर x प्लस वाई की पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1। तो अगर मेरे पास टोटल 5 टर्म हैं तो मैं कह सकता हूं कि जी ये मेरी मिडिल टर्म हो गई, है कि नहीं। और अगर मेरे पास 6 टर्म्स हैं तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ये दोनों ही मिडिल टर्म हैं। यही कंसेप्ट मिडिल टर्म में है। तो अगर n मेरा इवन है, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1, यानी कि ऑड टर्म्स हो गई, तब तो मेरी एक ही मिडिल टर्म आएगी, सिंगल मिडिल टर्म। और फॉर्मूला मुझे वही लगाना है tr+1 वाला जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, लेकिन बस r की वैल्यू पुट करनी है n/2। n कहाँ से आएगा, n जो पावर में होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर n ऑड है तो भी हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो इवन हो जाएंगी। और इवन में बताया मैंने आपको 2 मिडिल टर्म होती है, तो इसकी भी 2 मिडिल टर्म होंगी। फॉर्मूला यही लगेगा, बस एक बार r की जगह n+1/2 और एक बार r की जगह n-1/2, बस 2 मिडिल टर्म आ जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। हमारे पास है ax माइनस b/x²। अब इसमें जो n है वो 12 है, यानी कि n मेरा इवन है, तो मेरी r की वैल्यू आएगी n/2 से, यानी कि 12/2 6 से आएगी। तो मुझे t6+1 निकालना है, ध्यान रखना उसमें tr+1 में r की जगह 6 रखना है। तो लगाते हैं फॉर्मूला 12c6 ax की पावर 12 माइनस 6 और b/x² की पावर 6 और -1 की पावर 6 तो आएगा ही, क्योंकि बीच में माइनस है। तो ये तो हमारा प्लस हो जाएगा। 12c6 को हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 6 इंटू x की पावर 6, ये हो जाएगा b की पावर 6 अपॉन x की पावर 12। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, x की पावर 6 बच जाएंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12c6 a की पावर 6 इंटू b की पावर 6 अपॉन x की पावर 6। ये आ गई मेरी एक मिडिल टर्म, क्योंकि मेरा n जो था वो इवन था, इसलिए एक मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन रहता है इस सेशन का, फिर अगले सेशन में आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगला है शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसके एक्सपेंशन में एक मिडिल टर्म निकालता हूँ, उसका कोफिशिएंट ऑफ एक सिंगल मिडिल टर्म, ठीक है, क्योंकि n इसमें इवन है,
और अगर मैं इसमें निकालता हूँ, इसमें जो n है वो ऑड है, तो इसमें दो मिडिल टर्म आएंगी, तो सम ऑफ बोथ, सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स, तो वो कह रहा है इन दोनों का सम जो आएगा वो इसके सिंगल मिडिल टर्म के इक्वल है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। चलो तो ठीक है, निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसकी मिडिल टर्म, इसमें जो n है वो 2n के बराबर है, तो r निकालेंगे तो n/2 होता है, तो 2n/2 n हो जाएगा। इसका मतलब मुझे Tn+1 निकालना है, तो वो आ जाएगा 2nCn, 1 की पावर 2n माइनस n और x की पावर n। तो कोफिशिएंट निकालना, तो x तो लूँगा ही नहीं मैं, और ये वैल्यू 1 हो गई, तो मेरा कोफिशिएंट आ गया 2nCn। ठीक है, पहला पार्ट मतलब आधा क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जी। दूसरे में क्या करते हैं हम, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 का निकालते हैं। तो इसमें जो n की वैल्यू है वो 2n माइनस 1 है, तो एक बार r को रख देते हैं हम n+1/2 और एक बार r को n-1/2। तो हम n की जगह लिखेंगे ये वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि n तो यही है हमारा। तो पहला r की वैल्यू आएगी 2n माइनस 1 प्लस 1/2, दूसरी r की वैल्यू आएगी 2n माइनस 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 आ जाएगा। तो बेसिकली मेरी 2r की वैल्यू आ गई। दोनों से लगला निकाल लेता हूँ। एक्सपेंशन ये है, तो मेरी n की वैल्यू ये है, तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 2n-1 Cn और x की पावर n, और इसका आ जाएगा 2n-1 Cn-1 x की पावर n-1। अब मुझे कोफिशिएंट लेना है, इसका मतलब ये तो मुझे लेना ही नहीं है। तो बेसिकली मुझे प्रूव करना है कि इसका और इसका सम जो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, कर देते हैं। तो मैंने जब 2n-1 Cn और 2n-1 Cn-1 को ऐड किया, तो आपको याद होगा मैंने जब स्टार्ट कराया था कॉम्बिनेशन, तब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मैं NCR में NCR+1 ऐड करता हूँ तो बन जाता है n+1 CR+1 बन जाता है ना। तो क्या करते हैं इसमें, हम जो ऊपर होता है उसमें तो +1 करते हैं और इनमें से जो बड़ा होगा उसे ले लेते हैं। तो ऊपर में तो सेम है, तो मुझे एक प्लस करना है, तो 2n-1 + 1, नीचे बड़ा वाला ये है तो ये ले लेते हैं। तो मेरा आ गया 2nCn और ये मेरी आ गई एक मिडिल टर्म इसकी। तो ये मुझे प्रूव करना था कि इन दोनों के कोफिशिएंट का सम जो है वो ऊपर वाले कोफिशिएंट के इक्वल है। ओके, चलिए आप इतने की प्रैक्टिस करिए पहले, फिर मैं आता हूँ अगले आगे क्वेश्चन के साथ। अभी बाइनोमियल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाइनोमियल में बहुत सारी चीज़ बची हैं, तो फिर चलता हूँ आगे। तब तक के लिए बाय बाय।